पश्चाताप हो रहा है। कहते हैं देखो अक्रूर, तुम्हारे सिवा उन बच्चों को लाने वाला कोई नहीं है, मल्ल युद्ध तो होना ही है, जाना तुम्हें पड़ेगा और नंद के घर जाके निमंत्रण पत्र दीजिए और उन बच्चों को दोनों को लेकर के आइए। वही है विष्णु स्वरूप जो वहाँ पैदा हुआ है, वही है वो। उसके द्वारा मुझे डर है कि कभी ऐसा ना हो, कभी भी आकर के कुछ कर सकता है, और मैं उसको चाहता नहीं हूँ कि जिंदा रहे। अक्रूर जी रोते हैं, बहुत बिलखते हैं, लेकिन जब राजा का आदेश है उसका पालन करना पड़ेगा मुझे। रथ उठाते हैं, रथ ले करके चल दिए, पूरे रास्ते रोते रोते चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। मथुरा से वृंदावन 9 किलोमीटर है और उससे आगे गोकुल है। 35 किलोमीटर अक्रूर जी रथ से निकले। 35 किलोमीटर जितने उनके रथ की पहिया थी, उतने उतने नेत्रों से उनके अश्रु निकल रहे हैं। आदमी जब बहुत चारों तरफ से घिर जाता है, बहुत अत्यंत दुखी हो जाता है, तो तड़प तड़प के या तो मर जाता है, या किसी तरह से हरी इच्छा होती तो सांस बन जाए, बच जाए। तड़पते हैं, पहिया रुकती नहीं है, अश्रु चलती रहती है। और 35 किलोमीटर अक्रूर जी सुबह के चले, रात्रि में पहुंचते हैं। हिम्मत नहीं पड़ती, मैं क्या कहूँगा, मैं कैसे लेके जाऊं, मैं बच्चों को कैसे लेके आऊं, अब क्या करूं। इतना कहते कहते पहुंच जाते हैं। देखते हैं नंद जी, कहिए अक्रूर जी कैसे आना हुआ, बहुत रात्रि में आए हो, लगता है बहुत थके हुए हो, इस करके तुम्हें थकावट ज़्यादा है। आओ चलो चौपाल में, पास में चौपाल है, वहाँ दलान में हम बैठ के बात करते हैं। अक्रूर जी कहने लगे कि देखो मैं क्या कहूँ तुमसे। नंद जी में दोस्त थे, वसुदेव के दोस्त ही है नंद जी। मुझे कहने में इतनी ग्लानि हो रही है कि मैं क्या कहूँ तुमसे। ये जो निमंत्रण पत्र है ये कंस ने भेजा है तुम्हारे बालक को दोनों लाने के लिए। अब अक्रूर जी ये बात कहते हैं, पत्र पढ़ते हैं, बोले ये तो मल्ल युद्ध है, मल्ल युद्ध में हमारे बालक क्या करेंगे वहाँ पर। अभी 11 साल के कन्हैया जी हैं। बिलख बिलख करके रोते हैं। फिर कहते हैं नंद जी एक बात सुनो, ये तो आपको पता है कि जो कृष्ण है, जो कन्हैया है, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। ये तो आपको मालूम है कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। ये वसुदेव देवकी का पुत्र है। इसको जाने के लिए लेने में आया हूँ और मुझे लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि स्वीकार नहीं करेंगे तो युद्ध करने के लिए चढ़ाई कर देगा। भगवान इतने में ये वार्तालाप हो रही है। कहाँ का पानी, कहाँ का भोजन, कहाँ का आपका हाल चाल, कोई भी समाचार नहीं। वहाँ दो पटक पटक के सिर रो रहे हैं। मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे ले जाना पड़ेगा दोनों बालकों के। इतने में दरवाजे के ओट से माता जसोदा जी इस बात को सुन लेती हैं कि हमारा पुत्र नहीं है, देवकी और वसुदेव का पुत्र है। अक्रूर जी इस बात को कह देते हैं और माता जसोदा सुन लेती हैं। सुनने के बाद ऐसी उनकी तड़फन होती है, मेरा पुत्र है, ये किसी का नहीं है। अक्रूर जी बस बाहर आ जाती हैं। आपने क्या कह दिया इस शब्द को, ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है, इस आत्मा को मैं नहीं दे सकता और न मैं दूंगी। नंद अलग तड़फ रहे हैं, माता यशोदा अलग तड़फ रही हैं। हम नहीं मानते कि किसका पुत्र है, मुझे नहीं पता।
लेकिन जब से मेरे नेत्र खुले हैं, प्रसव पीड़ा में थी मैं, तब से यही मेरा बालक है, यही मेरी आत्मा है, मैं इसको नहीं दे सकती। क्यों झूठ बोल रहे हो? आपकी आत्मा ग्लानि नहीं करी, इतने बड़े कार्य को आप करने चले आए, इसी वंशज को आकर के आपने ही बस अपने वंशज को खत्म करने आए हो। शर्म नहीं आई आपको? भाभी जी मेरी बात मानिए, मैं सब कुछ कह के थक गया, कंस नहीं माना, मेरे बालक नहीं आ जाएंगे। माता यशोदा तड़प रही हैं, नंद जी अलग तड़प रहे हैं। नंद जी को पता था, नंद जी को मालूम था कि हमारा पुत्र नहीं है, सखा है, हमारे वसुदेव जी के पुत्र हैं।